अगला सवाल जो इस सर्वे में पूछा गया कि क्या किसान आंदोलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता प्रभावित हुई है। यह स्पेसिफिकली पंजाब से जुड़ा सवाल था। गिरी है कहने वाले 69% लोग हैं, नहीं गिरी है कहने वाले 17%, यानी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता किसान बिल की वजह से गिरी है। पंजाब के वोटर, पंजाब के सर्वे में हिस्सा लेने वाले लोग कह रहे हैं 69%। अगला सवाल कि क्या आपको लगता है कि किसानों की मांग जायज है, जिस तरीके से वो कृषि बिल वापस लेने की बात कह रहे हैं। पंजाब की जनता 77%, जिसने इस सर्वे में हिस्सा लिया, वो 77% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, नहीं कहने वाले 13% हैं। यानी किसान बिल की मांग पंजाब में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन रही है। अगला सवाल कि क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, क्योंकि सबसे अधिक फायदा उसी को होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार कहने वाले 43% लोग हैं, नहीं कहने वाले 32% लोग हैं, और कह नहीं सकते वाले 25% लोग हैं। आप समझ सकते हैं आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता काफी बड़ी है। एक और सवाल, पंजाब में कांग्रेस को बेहतर नेतृत्व कौन दे सकता है, नाम लेके पूछा गया। सिद्धू को 43% लोगों ने पसंद किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को 23% ने पसंद किया, दोनों नहीं कहने वाले 26% लोग हैं, और कह नहीं सकते वाले 8%। यानी सिद्धू की लोकप्रियता ज्यादा दिखाई देती है इन सर्वों में रादर देन कैप्टन अमरिंदर सिंह के। मेरे साथ जगविंदर पटियाल, एक कमेंट में उनका लेता हूं और फिर राजनीतिक मेहमानों के पास चलूंगा। जगविंदर, दो बात समझाइए, सिद्धू ज्यादा पॉपुलर है कैप्टन के मुकाबले, ये दिखाई दे रहा है, और दूसरा आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है कहने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं कंपेयर टू कांग्रेस और अकाली दल, क्यों? देखिए, सबसे पहले सिद्धू की बात पे आते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अभी फ्रेश चेहरा है, उन पर कोई इल्जाम नहीं है और ना ही उन्होंने नेतृत्व को संभाला है। जिस तरह से वो बोलते हैं, लोगों को लगता है कि जो परंपरागत पार्टियां हैं या दोनों बड़ी पार्टियां हैं, इन दोनों को मौका देख लिया। बीजेपी और अकाली दल ने 10 साल सरकार चलाई, उसके बाद 5 साल सरकार जो है अमरिंदर सिंह को अब चलानी है। तो इन दोनों के मुकाबले इन दोनों से निराश हैं लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अमरिंदर सिंह ने जो वादे किए थे, अमरिंदर सिंह कहते हैं मैं 85% वादे पूरे कर चुका हूं, लेकिन लोगों को लगता है कि जो लंबे चौड़े वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। सिद्धू को एक नए तौर पर चांस मिल रहा है, और बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है, आम आदमी पार्टी खुश होगी सुन के, कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस प्रधान नहीं बनाती है तो कहीं वो आम आदमी पार्टी में न चला जाए। तो अगर नया आदमी, नया चेहरा, क्लीन चेहरा और नई पार्टी में चला जाता है तो उनको लगता है कि वो चेहरा जैसे ही आम आदमी पार्टी में जाएगा वो सरकार बना लेंगे। तो पटियाल साहब, चक्कर दो है। तो पटियाल साहब इस बात का जवाब दीजिए, आम आदमी पार्टी को क्या इसीलिए पसंद किया जा रहा है क्योंकि नाराजगी कांग्रेस से है, अमरिंदर सिंह के चलते एंटी इनकम्बेंसी, और बीजेपी से है कृषि बिल को लेकर, इसीलिए कि आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है इस सर्वे में? देखिए आम आदमी पार्टी इसलिए मेरे ख्याल सर्वे में सामने आ रही है क्योंकि एक नया विकल्प पंजाब चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको लगता है कि जो भी आता है 5 साल ठगता है चला जाता है, तो क्यों ना एक नया विकल्प, नया चेहरा देखा जाए। वो सिद्धू और आम आदमी पार्टी में हो सकता है लोग देख रहे हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ये बिना चेहरे के हैं। जो सर्वे आया है, इतनी उम्मीद आम आदमी पार्टी को खुद नहीं होगी, ये ऑफ कैमरा बता देंगे कि ये तो बहुत ज्यादा हमारे पक्ष में आ रहा है, क्योंकि अगर कारपोरेशन के भी चुनाव हुए उसमें इनकी स्थिति देखें तो बहुत कम है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी को चेहरा चाहिए और अनुशासन चाहिए पंजाब में, और अगर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो इनका ग्राफ बढ़ सकता है, क्योंकि जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं उनसे वोटर निराश है। मेरे पास बाकी मेहमान भी, राघव में आऊंगा, आपकी इजाजत से आगे बढ़ रहा हूं। वीरेंद्र सिंह ढिल्लों साहब, आप बताइए, 4 साल की सरकार चलाने के बाद बुरी तरीके से अनपॉपुलर हो चुके हैं आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता सिद्धू ज्यादा पॉपुलर दिखाई दे रहे हैं कैप्टन के मुकाबले। चलो, इसमें एक बात तो है तो दोनों कांग्रेस के, लेकिन जो आप बोल रहे हो भी अनपॉपुलर हो चुके हैं या पॉपुलर हो चुके हैं, आप एक सर्वे के बेस के ऊपर बोल रहे हो। जी हाँ। अब स्वाभाविक बात है, अगर सर्वे हमारे पक्ष में होता तो उसके जवाब शायद हम उस तरीके से देते। तो अगर मैं कुछ बोलूंगा उसके खिलाफ तो आप बोलोगे भी सर्वे को बेस बना के आप इस डिबेट का एक आप बेस बना रहे हो। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड में ले जाता हूं। थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट इलेक्शन भी हुए थे, इसको म्युनिसिपल कमेटी इलेक्शन को आप ऊपर नीचे मान सकते हो भी, इसमें ये कहेंगे लोकतंत्र हुआ, जबकि म्युनिसिपल कमेटी इलेक्शन में भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही कांग्रेस की। लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में
अगर आप देखोगे तो सारे हिंदुस्तान के मुकाबले कांग्रेस का यहां जबरदस्त प्रदर्शन था। आम आदमी पार्टी बिल्कुल सिमट के रह गई थी। और मैं जगविंदर जी की बात से एक सहमत हूं, जब इन्होंने बोला भी आम आदमी ने अभी तक अपना चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। बात चेहरों की भी रहेगी, बात एंटी इनकम्बेंसी की भी रहेगी, और जब आम आदमी अपना चेहरा डिक्लेयर करेगी और अपनी अभी तो ये रणनीति में आए नहीं है। और अकाली दल ने, इसमें कहने में भी कोई गिरेज नहीं है, अकाली दल ने इनको ऑलरेडी पछेड़ दिया है। आम आदमी एक फैक्टर नहीं है, आपके सर्वे में फैक्टर हो सकता है पंजाब में। ग्राउंड सिचुएशन में आप ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हो, ग्रामीण इलाकों में आपको अधिकार है, लोकतंत्र है, आप अपनी बात कहिए वीरेंद्र सिंह जी। लेकिन देखो, हम जो कह रहे हैं ना, साइंटिफिक तरीके से सी वोटर ने सर्वे किया, बहुत सी चीजें रिकॉर्ड की, ऑन रिकॉर्ड है, उसके बेसिस पे कह रहे हैं। अगर आप इसको नकारना चाहते हैं, नकारिए, इसकी पूरी इजाजत है आपको, पर उसी बेसिस पर इस शो को मैं कंडक्ट कर रहा हूं। एक मिनट वीरेंद्र सिंह जी, आगे बढ़ता हूं। लालपुरा साहब, बीजेपी का रिएक्शन जानना बहुत जरूरी है। लालपुरा साहब, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता गिरी करीब 70% पंजाब में, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ किसान का बिल, किसानों को लेकर आपके पार्टी के लिए बहुत नाराजगी है। क्यों नहीं आपकी सरकार, आपकी पार्टी मान लेती किसानों की बात को? किसान आंदोलन का धुआं खड़ा किया जा रहा है। इस धुएं में 1 साल के कोरोना में कोई काम पंजाब में रूलिंग पार्टी ने नहीं किया। पिछले 6 महीने से अनडेमोक्रेटिकली ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर साहबान को घर से बाहर नहीं निकले दिया जा रहा है। और ये कर कौन रहे हैं? ये राजनीतिक पार्टियों के लीडर कर रहे हैं। तो ऐसे अभी ये धुंध है। आप देखिए, लोगों को अब डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं इस बार गेहूं के, और जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, हमारे देश में सबसे बड़ा काम किया कि कोरोना के इंजेक्शन जो है हमने डेवलप किए और हर आदमी तक पहुंच रहे हैं। इस पंजाब में हम 80 सीटें पहले भी लड़ते रहे हैं 1962 में। तो अगर पूरा इतिहास देखिए, हम इस बार भी सरकार बनाने के समर्थ हैं। लेकिन ये बात बहुत अजीब सी है लालपुरा साहब, कि आपके लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा और आप उसको मान ले रहे हैं। आप आराम से घर में बैठे हुए हैं, आपको मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है। अगर निकलने नहीं दिया जा रहा है तो बहुत से तरीके अपनी बात को पहुंचाने के। हम सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में रहते हैं लालपुरा साहब, सबके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। पर ठीक है, आपको लगता है कि घर से नहीं निकलने में आपको लाचारी दिखाई देगी, इससे फायदा मिल सकता है, तो वो आपकी रणनीति भी हो सकती है। नहीं है अवस्थी जी, हमारी लाचारी नहीं है, हम निकलते हैं, हम गांव में जाते हैं, घर घर पहुंचते हैं। अभी आपने कहा नहीं निकलने दिया जा रहा लालपुरा साहब। नहीं, ये तो आप ही की बात पर कह रहा था, मैं तो कहा नहीं। मेरे घर के हमारे ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जिनके घर में 6-6 महीने के धरना लगा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।